Welcome you all in the Bagadia Bal Vidya Niketan online classes. In last video we read about some network options like computer network, internet, protocols, gateway, bridge, modem, then network architecture, peer-to-peer, hybrid and client-server network and advantage of networking. Today the topic is getting access to internet. To use the internet you need an internet connection. The internet connection are provided by ISP, Internet Service Provider, such as BSNL, MTNL, Airtel, Vodafone, Reliance Jio, etc. अपन ये कहते हैं कि इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए अपन को क्या चाहिए होता है, कनेक्शन चाहिए होता है, और वो कनेक्शन अपन को कौन प्रोवाइड करता है? आईएसपी. आईएसपी मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. इंटरनेट की जो भी सर्विस प्रोवाइड करेगा वो कौन होगा? आईएसपी. अगर अपन देखते हैं तो अपन यूज करते हैं रिलायंस जियो यूज करते हैं, अपन एयरटेल यूज करते हैं, वोडाफोन यूज करते हैं, बीएसएनएल यूज करते हैं. तो ये सारे क्या होते हैं? अपने आईएसपी. एंड Internet Service Provider is an organization which provides you with access to the internet via wired or wireless connection. कि ISP है, आप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको इंटरनेट एक्सेस की परमिशन देता है, इंटरनेट एक्सेस सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसका जो मीडियम हो सकता है वो या तो वायर्ड मीडियम हो सकता है फिर वायरलेस मीडियम हो सकता है. इट मीन्स आप विदाउट वायर भी, जैसे अगर अपन बात करें BSNL में ब्रॉडबैंड का यूज करते हैं तो अपने पास केबल आती है, और मोबाइल फ़ोन्स अपन यूज करते हैं तो अपन वायरलेस कनेक्शन का यूज करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज देयर आर मेनली टू वे टू कनेक्ट टू इंटरनेट. इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए मोस्ट ऑफ टू वे का यूज किया जाता है. दो माध्यम होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है वो आता है डायल अप कनेक्शन. A dial-up connection is a connection set up between your computer and ISP server. ये dial-up connection एक ऐसा connection है जो कहाँ पे सेट होगा? आपके और आपके कंप्यूटर और ISP के बीच में. It is established using a modem. इसमें modem का यूज किया जाता है. When a user initiate a dial-up connection, the modem dial a phone number of an ISP that is designed to receive dial-up calls. कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? मॉडेम से कॉल करना पड़ेगा, और वो नंबर आपको मिलेगा. कौन प्रोवाइड करेगा? वो आईएसपी प्रोवाइड करेगा, जिससे भी क्या होगा, एक कनेक्शन है वो जो आपका आईएसपी है और आपका कंप्यूटर के बीच में क्या हो जाएगा? एस्टैब्लिश हो जाएगा. डायल अप कनेक्शन आर वेरी स्लो इन मोस्ट ऑफ द केसेज. कि डायल अप कनेक्शन है वो क्या है? काफ़ी स्लो होता है. इसमें एक अपन ये भी कहते हैं कि डायल अप कनेक्शन है या तो आपको फ़ोन कॉल प्रोवाइड करता है या फिर इंटरनेट प्रोवाइड करता है. तो अगर अपन इन चीज़ों से बचे कि अपन को स्पीड भी फास्ट चाहिए, दोनों को एक साथ भी यूज करना हो, तो अपन यूज करते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन. तो नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रॉडबैंड कनेक्शन. द ब्रॉडबैंड कनेक्शन आर मच फास्टर देन डायल अप कनेक्शन बिकॉज दीज सिग्नल्स कैरी मोर डेटा. इसके सिग्नल है वो ज़्यादा डेटा कैरी करते हैं. The speed of broadband connection is measured in megabyte per second. जो आपका ब्रॉडबैंड है उसकी स्पीड किस में मापी जाती है, किस में मेजर होती है? MBPS के अंदर. तो अपने लिए बेनिफिशियल ज़्यादा क्या है? ब्रॉडबैंड कनेक्शन. नेक्स्ट इज ब्रॉडबैंड कनेक्शन आर 3 टाइप्स. ब्रॉडबैंड कनेक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है केबल मॉडेम. आप केबल मॉडेम का यूज कर सकते हो. अब यहाँ पे एक वर्ड आता है, व्हाट इज मॉडेम. जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, मॉडेम मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. एक ऐसी डिवाइस जो आपके सिग्नल को एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग चेंज करती है. नेक्स्ट आता है वो आता है DSL. फुल फॉर्म जरूर आपको याद रखनी है. DSL मीन्स डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. और थर्ड आता है वो आता है वायरलेस कनेक्शन. वायरलेस कनेक्शन में अपने वाईफाई हो सकता है, वाईफाई हॉटस्पॉट हो सकता है, और आपका WiMAX भी हो सकता है. अब यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पर आपने वाईफाई या वाईफाई हॉटस्पॉट का नाम तो सुना होगा, पर यहाँ पे WiMAX क्या होता है? देखो इसकी फुल फॉर्म आती है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस. जनरली अपन ये कहते हैं जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर बिटवीन अपन ये कहते हैं कि आफ्टर 30 या 40 या 50 किलोमीटर वहाँ पे एक सर्वर हाउस होता है,
और वो क्या प्रोवाइड करता है, वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड करता है। इट मीन्स उसकी रेंज होती है 30 to 50 किलोमीटर। उस रेंज के अंदर वो क्या करता है, आपको एक वाईफाई कनेक्शन है वो प्रोवाइड करता है, जिससे घर बैठे आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। उसकी स्पीड काफ़ी हाई होती है, तो उससे अपन क्या बोलते हैं, वाई मैक्स बोलते हैं। तो इसकी रेंज कितनी होती है, 30 to 50 किलोमीटर। नेक्स्ट वर्ड आता है, वो आता है स्विचिंग। इन जनरली वी कैन से द डेटा मूव वन लोकेशन टू अनदर इज कॉल्ड स्विचिंग। डेटा का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, उसे अपन क्या बोलते हैं, स्विचिंग बोलते हैं। इट मीन्स डेटा ट्रांसफर होगा तो इट मीन्स डेटा क्या होगा, स्विच होगा। देन अपन कहते हैं स्विचिंग इज ए टेक्निक विच इज यूज इन लार्ज नेटवर्क। इट इज ए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस विच क्रिएट्स ए कनेक्शन बिटवीन वन और मोर कंप्यूटर। इट मीन्स स्विचिंग के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले आपका जो कंप्यूटर है, या अपन कहते हैं कि जब अपन को एक जगह से दूसरी जगह पर अपन को कोई भी डेटा मूव करना, उनके बीच में क्या बनेगा, एक कनेक्शन बनेगा, और देन अपन क्या कर पाएंगे, डेटा को मूव कर पाएंगे, डेटा को सेंड कर पाएंगे। तो अपन कहते हैं कि फर्स्ट अपना पॉइंट आता है कि स्विचिंग टेक्निक के अंदर सर्किट स्विचिंग पहला टाइप अपना आता है, वो आता है सर्किट स्विचिंग। In this type of switching, an end-to-end path is created before sending the data. कि इस स्विचिंग के अंदर एंड टू एंड पाथ क्रिएट होता है। इट मीन्स आपके सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या होता है, एक फिजिकल कनेक्शन बनता है, और वो फिजिकल कनेक्शन बनेगा, उसके बाद में आपका डेटा क्या होगा, सेंड होगा। तो अपन कहते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ स्विचिंग टेक्निक एन एंड टू एंड पाथ इज क्रिएटेड बिफोर द सेंडिंग डेटा। The data is transferred using physical connection which is set up between sender and receiver. तो डेटा ट्रांसफर किससे होगा, फिजिकल कनेक्शन से होगा, जो किसके बीच में सेट होगा, सेंडर और रिसीवर के बीच में। इट मीन सबसे पहले कनेक्शन बनता है एंड टू एंड पाथ, और देन आपका डेटा क्या होता है, स्विच होता है, या अपन कहते हैं मूव होता है। और नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है मैसेज स्विचिंग। द मैसेज स्विचिंग इज बेस्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ ब्लॉक ऑफ मैसेजेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। कि इसके अंदर जो भी आपके मैसेज जाते हैं वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक में जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि अगर अपने पास मैसेज भी आता है या अपन टेक्स्ट मैसेज भी करते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर ब्लॉक होता है, 160 कैरेक्टर का ब्लॉक होता है। इट मीन्स वो जाएगा तो एक साथ में 160 कैरेक्टर सेंडर से रिसीवर के पास ट्रांसमिट होंगे। तो इसमें अपन कहते हैं कि एक ब्लॉक की पूरा मैसेज का एक पूरा ब्लॉक जाता है। इट मीन्स कि नंबर ऑफ कैरेक्टर है उनका एक ब्लॉक जाता है। फर्स्टली द एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन इज अटैच्ड इन ए मैसेज। सबसे पहले मैसेज के अंदर क्या होगा, डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा। ईच ब्लॉक ऑफ मैसेज इज रिसीव एंटायरली। सारा का सारा आपका ब्लॉक है वो पूरा का पूरा रिसीव होगा या फिर नहीं होगा। इन द केस ऑफ एरर रीट्रांसमिट होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि मैसेज स्विचिंग के अंदर क्या होता है, एक ब्लॉक के अंदर डेटा जाता है, एक मैसेज का एक ब्लॉक जाता है, कैरेक्टर्स का एक ब्लॉक जाता है। जैसे अपन कहते हैं मैसेज के अंदर 160 कैरेक्टर जाते हैं, वैसे इसका क्या हो जाता है, एक ब्लॉक जाता है। तो सबसे पहले बात की अपन ने सर्किट स्विचिंग की, तो अपन ने कहा एक एंड टू एंड पाथ है वो बनता है, और देन क्या होता है, डेटा ट्रांसमिट होता है। और डेटा ट्रांसमिट किसके थ्रू होता है, फिजिकल कनेक्शन के थ्रू होता है। इसमें एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि डेटा ट्रांसमिट होने से पहले अपन ये कहते हैं कि फिजिकल कनेक्शन होना मस्ट होता है, वरना आपका डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा। नेक्स्ट आपके आता है वो आता है मैसेज स्विचिंग। तो मैसेज स्विचिंग का मतलब क्या होगा कि सबसे पहले एक ब्लॉक होगा, उसके ऊपर एड्रेस आपका लेबलिंग किया जाएगा, और देन उस मैसेज को उस ब्लॉक को भेजा जाएगा। और अगर कोई एरर आती है देन उस मैसेज को दोबारा भेजा जाएगा, उस ब्लॉक को दोबारा भेजा जाएगा। और सर्किट स्विचिंग की एक बात, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये भी आती है कि सर्किट स्विचिंग के अंदर सबसे पहले एक मैसेज जाता है, एक अपन कहते हैं कि एक सिग्नल जाता है, उसके बाद में आपका डेटा सेंड होता है। जैसे अपन फ़ोन करते हैं तो सबसे पहले बीप की आवाज़ आती है, देन रिंग बाद में जाती है। वैसे सर्किट स्विचिंग के अंदर क्या होता है, सबसे पहले डेटा सिग्नल जाते हैं, उसके बाद में मैसेज जाएंगे, आपका जो डेटा है वो जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है पैकेट स्विचिंग। देखो इंटरनेट है वो पैकेट स्विचिंग का यूज करता है। इट मीन्स पैकेट स्विचिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि ए होल मैसेज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस इज कॉल्ड पैकेट। कि आपका पूरा का पूरा मैसेज होगा, पूरा का पूरा डेटा होगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, उसे अपन क्या बोलेंगे, पैकेट बोलेंगे। तो अपन ये कहते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ स्विचिंग ए मैसेज इज ब्रोकन इनटू पैकेट्स ऑफ फिक्स साइज। फिक्स साइज पैकेट में ये
ब्रोकन अप हो जाएगा एंड ईच पैकेट हैज हेडर दैट कंटेन सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस इंफॉर्मेशन एंड एक्नॉलेजमेंट एंड एरर बिट्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि हर एक जो डेटा पैकेट होगा उस पर क्या होगा, सेंडर और रिसीवर का एड्रेस होगा, उसके अलावा इंफॉर्मेशन होगी कहाँ से आया कहाँ से जाएगा, ठीक है, और देन इसके अंदर किस टाइप का डेटा है, एरर बिट्स होती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर होती है, पैकेट स्विचिंग के अंदर होती है। देन क्या होगा, आपके पैकेट से वो क्या होंगे, मूव होंगे, और देन सारे के सारे पैकेट सेंड होने के बाद देन क्या होता है, पैकेट अरेंज होते हैं, और अरेंज होने के बाद ये क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, देन आपकी फाइल क्या हो जाती है, कंप्लीट बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज नेटवर्क डिवाइसेज। अपन ये कहते हैं जब अपन कोई भी नेटवर्क बनाते हैं तो उसमें अपन को कौन कौन सी डिवाइसेज की नीड होती है, जिसमें फर्स्ट आता है वो आता है स्विच। देखिएगा आपके डायग्राम में भी जैसा दे रखा है, स्विच क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे कंप्यूटर आगे कनेक्ट होंगे। तो अपन कहते हैं कि ए स्विच इज ए डिवाइस कनेक्ट मल्टीपल कम्युनिकेशन लाइंस टुगेदर। यहाँ पे क्या होगा, हर एक कंप्यूटर के वायर आगे अटैच होंगे, इट मीन्स मल्टीपल कम्युनिकेशन लाइन यहाँ पे एक साथ आके अटैच होगी। इट इज यूज टू क्रिएट टेम्पररी कनेक्शन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेज लिंक टू स्विच। इसमें अपन एक टेम्पररी कनेक्शन बना सकते हैं टू और मोर डिवाइसेज के बीच में। अपन ये कहते हैं 10 कंप्यूटर आपको कनेक्ट करने हैं, देन क्या होगा, सारे के सारे कंप्यूटर आके कहाँ पे अटैच होंगे, आपके स्विच के अंदर अटैच होंगे। अगर आपको प्रिंटर भी अटैच करना है तो वो भी कहाँ पे आके अटैच होगा, आपका स्विच पे आके अटैच होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हब। अब देखिएगा हब और स्विच आपको एक जैसा ही दिखाई दे रहा होगा, फ़र्क इतना सा होता है कि स्विच के अंदर नंबर ऑफ पोर्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो आपका कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए जो वायर आगे अटैच होती है, यहाँ पर ओनली 6 पोर्ट दे रखे हैं हब के अंदर। नॉर्मली अपन कहते हैं हब के अंदर है 6 to 12 पोर्ट होते हैं, मतलब मैक्सिमम 12 पोर्ट होते हैं, और कई हब के अंदर 8 to 16 पोर्ट भी होते हैं। पर अगर मैं बात करूँ स्विच की, तो स्विच के अंदर 24 से लेकर 48 तक आपके क्या होते हैं, पोर्ट होते हैं। इट मीन्स उसमें 48 कंप्यूटर भी आप कनेक्ट कर सकते हो, और जो आपका हब है उसके अंदर या तो 6 to 12 या फिर 8 to 16 आपके पोर्ट है वो होते हैं। तो इतने ही आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब दोनों का वर्क तो एक ही हो गया, पर आपका जो हब है वो कम जो आपके सिस्टम को कनेक्ट करता है, और स्विच है वो ज़्यादा सिस्टम कनेक्ट करता है। A hub is a central device in network that provide common connection among the computer or nodes. Nodes है या कंप्यूटर उनके बीच में कॉमन कनेक्शन देगा, मतलब एक एज ए सर्वर की तरह काम करेगा। बीच में डेटा ट्रांसमिट करने का काम कौन करेगा, आपका हब करेगा। इट इज़ यूज इन स्टार टोपोलॉजी। इसका यूज कहाँ होता है, स्टार टोपोलॉजी में होता है, जो कि अपन आगे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है राउटर। इस पर बात करने से पहले मैं एक बात और करना चाहूँगा कि स्विच है उसे अपन बोलते हैं इंटेलिजेंट हब। स्विच इज कॉल्ड इंटेलिजेंट हब। क्यों कहते हैं इंटेलिजेंट हब, क्योंकि स्विच के अंदर एक टेबल आती है जिसको अपन बोलते हैं मैक टेबल। मैक टेबल मीन्स मीडिया एक्सेस कंट्रोल टेबल। एक ऐसी टेबल जिसके पास कंप्यूटर के एड्रेस होंगे और वो डेटा को डायरेक्टली डेस्टिनेशन पॉइंट पे सेंड करेगा, जिससे कि क्या होगा, डेटा ट्रैफिक कम होगा। वरना हब क्या करता है, हब आपके डेटा को हर एक कंप्यूटर तक पहुंचाता है। जिस भी कंप्यूटर का डेटा होता है वो उसे रख लेता है। इट मीन्स डेटा हर एक कंप्यूटर पे जाएगा तो टाइम लगेगा, डेटा ट्रैफिक भी ज़्यादा होगा। तो आपका स्विच क्या करता है कि आपके डेटा को सीधा डेस्टिनेशन पॉइंट पे सेंड करता है, सीधा रिसीवर के पास सेंड करता है, हर एक कंप्यूटर के पास सेंड नहीं करता है। इसलिए अपन कहते हैं स्विच इज कॉल्ड इंटेलिजेंट हब। इंटेलिजेंट हब है होता है उसे अपन स्विच बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता होता है राउटर। ए राउटर इज अटैच्ड टू वन और मोर नेटवर्क टू फॉरवर्ड पैकेट्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनोदर। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे बीच में राउटर लगा है, इधर आपका एक क्या है, नेटवर्क है, इधर आपका एक नेटवर्क है। अपन ये कहते हैं जनरली राउटर का वर्क होता है 2 नेटवर्क को कनेक्ट करना। साथ ही साथ राउटर ये भी करता है कि जो आपका डेटा होता है उसको वन नेटवर्क टू अनदर उसको सेंड करना होता है, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ से डेटा को सेंड करता है। शॉर्टेस्ट पाथ से डेटा को सेंड करने का यहाँ पे मतलब ये आता है कि बहुत सारे डेटा के वे होते हैं, कम्युनिकेशन चैनल बहुत सारे होते हैं जिससे डेटा ट्रांसमिट होता है, पर राउटर क्या करेगा, शॉर्टेस्ट पाथ से सेंड करेगा। और शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब यहाँ पे ये होगा कि आपका डेटा है वो बहुत सारी जो कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू जा सकता है, पर राउटर उसको सबसे कम टाइम लगे, सबसे कम डेटा ट्रैफिक हो उससे सेंड करता है। साथ ही साथ क्या करता है, नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम भी करता है। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है ब्रिज।
ए ब्रिज इज ए नेटवर्किंग डिवाइस रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द डेटा। देखिए अपन ये कहते हैं कि ब्रिज है वो डेटा फिल्टरिंग के लिए काम में आती है, और ब्रिज का वर्क होता है नेटवर्क को कनेक्ट करना भी। इट चेक द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ पैकेट एंड डिसाइड्स वेदर इट शुड बी फॉरवर्डेड और ड्रॉप। इट कनेक्ट टू लेन। ये कहता है कि जो आपका, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये ब्रिज है आपका बीच में, इधर आपका एक नेटवर्क है और इधर आपका भी एक नेटवर्क है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। साथ ही साथ क्या कर रहा है, आपके डेटा पैकेट को वन लोकेशन टू अनदर सेंड कर रहा है, डेटा की फिल्टरिंग कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है, वो आता है रिपीटर। रिपीटर इज ए डिवाइस विच कनेक्ट टू सेगमेंट ऑफ लैन। रिपीटर क्या करता है, लैन के 2 सेगमेंट को कनेक्ट करता है। एक ही लैन के 2 सेगमेंट को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, रिपीटर करेगा। साथ ही साथ रिपीटर क्या करेगा, डेटा को रीजनरेट करेगा। अपन कहते हैं आफ्टर द लॉन्ग डिस्टेंस डेटा क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। डेटा वीक हो जाते हैं, इट मीन्स उनका बैंडविड्थ कमजोर हो जाएगी। तो जो आपका रिपीटर क्या करेगा, उस बैंडविड्थ को रीजनरेट करेगा और उसको हाई करके नेक्स्ट पॉइंट तक सेंड करेगा। ओके।